ये क्या आ गया जी? सर ये दिमाग कहाँ से आया? बेटे आपका दिमाग निकाल के मैंने यहाँ रख लिया। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपकी बॉडी कैसे कंट्रोल होती है, कैसे आप उसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे मैं भी इंस्ट्रक्शन दे अपनी बॉडी को उठाओ मारकर और बच्चों को पढ़ाओ। थकना मना है क्योंकि कमबैक करना है। जो अपना कमबैक करना चाहता है इस लेक्चर में अंत तक बने रहना, फिर आप देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किस तरीके से आपका कमबैक होता है। आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए कमबैक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता कमबैक क्या है तो अभी आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्वांटस क्लासेस पे अपने चैनल, आपके अपने चैनल पे चल रही है कमबैक सीरीज। क्या मेरा कमबैक हो पाएगा? तो सबसे पहले इसे देखिए आप, क्या इज इट पॉसिबल। फिर इसमें जो स्ट्रेटेजीज बताई हैं आपको तो एग्जीक्यूट करनी है, साथ में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आ गया हूं एग्जीक्यूट कराने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। क्योंकि बच्चे आइडिया से काम नहीं चलता है, एग्जीक्यूशन से चलता है। मैंने तो लेक्चर्स डालना स्टार्ट कर दिया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। अब आप भी अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें और उन लेक्चर्स को देखें, नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई में क्या करें, कम बैक करें। तो राइट प्रोसेस हमने खत्म कर दिया। लाइव प्रोसेस में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड कम बैक सीरीज वन शॉट में हमने अपना सारा कम बैक लाइव प्रोसेस में कर दिया। आज हम बच्चे अपना कम बैक करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो मेक श्योर आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और अपने सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं। और चाहते हो किसी क्लास नोट्स मिल जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्वांटस क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। उस पेज पे जाके जस्ट आपको डीएम करना है, सर प्लीज शेयर मी नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके गॉट इट। चलिए सर अब पढ़ा भी दो बेटा, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। ओके, ह्यूमन ब्रेन। तो लल्ला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की शानदार शुरुआत करते हैं। तो मेरे लाल पढ़ने वाले लर्निंग आउटकम्स, क्या कैसे आउटकम है स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या क्या देखेंगे बच्चे हम इसमें। देख, आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी देखी जाएंगे, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे किसे, है ना, किस किस के बीच में, डिफरेंस पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के सारे पार्ट्स को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, सीएनएस क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे हमारा काम करता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी कैसे काम करते हैं, और आपके अंदर जो फीलिंग आती है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता ये दीवाना सनम, अब तू मैं छोड़ के कैसे जाए हम। तो आपके अंदर फीलिंग आती है ना कि अरे यार उसे देख लिया, तो कैसे फीलिंग, क्या लव एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या बस दिमाग का लोचा है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे रिलीज होता है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आपके अंदर फीलिंग्स आती है। तो हार्मोन्स के बारे में बच्चे स्टडी करेंगे, हम मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सर मजा आ रहा है, हार्मोन के बारे में सुन लिया ना, अब तो बेटा आपको एंड तक बने होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बच्चे स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझते हैं द चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड आर कॉल्ड स्टिमुलस। जैसे आपने यहाँ है, जैसे मैं हूँ अभी स्टूडेंट, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बाहर बारात निकल लिए है ना, बैंड बाजे बजने, ऑल दो हम स्टूडियो में, लेकिन मुझे हल्के हल्के सी आवाज आ रही है बैंड बाजे की, ठीक है। तो ये क्या करा, मैंने अपने सराउंडिंग से क्या करा, मुझे हीट, हीट नहीं साउंड, हीट भी आ रहा है, सामने लाइट लगी ना, आहा हाथ सेक रहे हैं, तो उधर से हीट निकल रही है ना, कोल्ड स्मेल कर पा रहा हूँ। नहीं तो ये जो स्टिमुलस है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हम ये सारे क्या चेक कर पाते हैं, ये सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्ड करूंगा, है ना। जैसे मैंने सुना, आवाज सुनी, हाँ अच्छा कौन आया, बम फटा एकदम से, है ना। जैसे अब लाल किले पे है ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सबने क्या करा था, अरे एकदम से, तो क्या करा था, हम उसमें क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं जब ये स्टिमुलस होता है। जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के तौर पे हीट वाटर गर्म करा है ना, ग्रेविटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज फ्रॉम द बॉडी टू मूवमेंट। तो वो क्यों करते हैं, है ना, स्टिमुलाई क्यों होता है, तो क्यों होगा, जैसे करेंगे वैसे हमारी बॉडी यानी कि रिस्पॉन्स कर रही है, रिस्पॉन्स करेगी तो क्या होगा, रिस्पॉन्स करने से हमारी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, क्या करेगी, मूव, है ना, तो मूव करती है। तो अब ये देखें कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपने देखा ना कि सर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, आपको कोऑर्डिनेशन करना है बच्चे पढ़ाई के साथ, है ना, आपके तो सर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, तो सर ने बताया बेटा आप क्या करना है, आप अपने फ्रेंड से आके कोऑर्डिनेट करो, उनसे पूछो, वो आपको टिप्स बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। अच्छा सर ठीक है, ओके सर, तो आपने कोऑर्डिनेट करा, ये तालमेल बिठाना। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, आपके जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं आपसे क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट तो करने, हाथ क्या अपने आप कहीं भाग जाता है, किसी कहीं भी घुस जाता है, ऐसे यूं, अरे 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 कहाँ जा, अरे 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 अरे,
रुक जा रुक जा, रुक, देखो बच्चे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो आपके बॉडी पार्ट्स कहीं भी भाग जाते हैं, है ना, कोई यूं कोई क्यों कोई क्यों करता। क्या है, हमारा बॉडी पूरा हमारा कंप्लीट क्या है बच्चे, कंट्रोल है। क्या है, कंट्रोल, इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं बॉडी को। तो कोऑर्डिनेशन ये होता है ताल में, आपको हाथ को पता है मूवमेंट कहाँ ले जाना है, कितना ले जाना है, अच्छा ओके इतना, फिर इतना, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन। तो क्या है, वर्किंग टुगेदर, आपके वेरियस ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन से वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं। देखो मेरे ऑर्गन हैं, क्या वर्क करें टुगेदर, यस और नो, कौन बोला नो, बेटा एक पटाखे फूटे हैं, मेरे सारी चीजें एक साथ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहली बात, तो मेरे हाथ वर्क कर रहे हैं, मेरे कान आवाज सुन रहे हैं, बैंड बाजे ढोल की, प्लस मेरी आई आपको देख रही है ना, मेरी आईज आपको देख रही है। तो आप देखोगे मैं आंखों से आपको देख रहा हूँ, कानों से बात को सुन रहा हूँ, हाथों से आपको पढ़ा रहा हूँ, और थिंकिंग से कोऑर्डिनेशन में डूबा हूँ। तो क्या मेरी बॉडी कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, मैं पूरा स्टेबल खड़ा हूँ आराम से, क्या अपनी बॉडी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा तो साउंड सुन के कभी इधर भागता, आहा, फिर आपको देखता, अरे अरे देखो क्या हो रहा है, फिर लिखता, अरे अरे क्या हो रहा है, अरे 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 इधर, अरे क्या हो। तो ऐसे ऐसे में बेटा भागते रहता, अगर मेरा बॉडी पे मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो क्या है कोऑर्डिनेशन, इसी को कहते हैं, stimulus called a coordination in animal control and coordination is done by nervous system। तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है, ठीक है जी। मैं अपनी बॉडी को इधर उधर में भागा नहीं, मैंने कंट्रोल कर लिया है, ओके सर खाने। तो एक कंट्रोल में अपनी बॉडी का कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू कर पा रहा हूं, कोई सिस्टम तो होगा। जैसे फोन है आपका, आपका फोन वर्क करता है किस पे, एंड्रॉइड सिस्टम पे। आईफोन किस पे वर्क कर रहा है, आईएसओ सिस्टम पे। जो कंप्यूटर्स किस पे वर्क करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम पे। तो उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उन्हें ऑपरेट करने वाला। वैसे हमारी बॉडी ये रही, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो किसका है बच्चे, कमेंट करें किसका है, नर्वस सिस्टम। किसका बच्चे, नर्वस सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी में एक नर्वस जाल फैला हुआ है, पूरी बॉडी में एक जाल है ना, उस जाल में आपको फंसना नहीं है ना, समझदार को इशारा काफी। तो पूरे नर्वस सिस्टम का जाल फैला हुआ है, उस जाल में सारी इंफॉर्मेशन फंस जाती है, फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, फिर हमें पता चलता अच्छा अच्छा ये हुआ, बारात में नहीं जाना है ना, ऐसा में फिर आ रहा है। एनिमल में किसके थ्रू होता है बच्चे, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे होता है बच्चे, कोऑर्डिनेशन होता है डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, और जिसे कहते हैं फोटो हार्मोन। क्या, हाँ, तो किसके थ्रू बच्चे होता है, प्लांट हार्मोन और साइटो हार्मोन, है ना, क्या पढ़ेंगे, हाँ, फोटो हार्मोन, सॉरी, फोटो हार्मोन के थ्रू होता है। फोटो मतलब बच्चे सन से रिलेटेड, सन। अच्छा सर मेरा दोस्त मेरा सन है, बेटा वो सन नहीं होता, सन मतलब सूरज, सूर्य भगवान, सूरज है ना सन। ओके सर, सब एक बार वो लिखाओ, ये बच्चे देख ले कोऑर्डिनेशन। ओके सर आगे बढ़ते हैं। अब नर्वस सिस्टम का होगा है, तो नर्वस सिस्टम बच्चे समझ क्या है, इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डन बाय द नर्वस सिस्टम। हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बच्चे, किसके थ्रू कंट्रोल होता है, नहीं सर मुझे तो वो कंट्रोल करती है, वो कहती है खाना खा लो तो मैं खाना खाता हूँ, वो कहती है पानी पी लो तो मैं पैसे उठा के पानी पीता हूँ, तो मैं तो सर वो करती है मेरा नर्वस सिस्टम। बेटा सारा कंट्रोल किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपको आपकी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर रही, आपको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है ना। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट, नर्वस सिस्टम बेटा क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है, मतलब नर्वस सिस्टम है क्या भाई, जैसे पूरा फोन है उसका मदरबोर्ड होता है, फोन है, फोन में जो आईओएस है वो किस पे वर्क करेगा, किस पे काम करेगा, मदरबोर्ड पे। अब वो आईओएस एंड्रॉइड मेरी बॉडी में तो वर्क करेगा नहीं, आपकी बॉडी में तो वर्क करेगा नहीं, कहीं तो करेगा, किस पे करेगा, उस मोबाइल के किस पे करेगा, मदरबोर्ड पे। ओके हाँ, तो किस पे करेगा बच्चे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स। यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा कहाँ से कहाँ कनेक्टेड कह सकते हैं, ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से आपके नर्व्स, नर्व से आपका सेंस ऑर्गन, इन सबसे पूरा जाल फैला हुआ है, ठीक है। दिल्ली कैंट अम्बाला के रास्ते आने वाली, तो आपका ब्रेन, ये क्या है बच्चे, ये है आपका ब्रेन, और इसके अंदर जो ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड,
क्या है स्पाइन और नर्व्स, इसके अंदर जो छोटे छोटे सिस्टम है नर्व्स है। एंड सेंस ऑर्गन्स, मान लीजिए ये है आपका आई, सेंस ऑर्गन देख रहा है ना, क्या इंफॉर्मेशन को ले रहा है ना, तो ये हो गया आपका सेंस ऑर्गन। ठीक है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चे, सेंस ऑर्गन जिससे हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, है ना, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ज्ञान इंद्रिया। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया होती है, यानी 5 महाभूत होते हैं जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है। वो देखो 5 महाभूत तो जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, इनसे हमारा शरीर मिलकर बना है। तो हमारा ये हो गया, हमारे जो सबसे पहली लेयर है हमारी बॉडी की, ये है 5। ठीक है, देन उसके बाद जो अगली लेयर है वो है आपका आईज, स्किन, एयर, नोज एंड टंग। ठीक है, तो हमारे जो पंचभूत से हमारा शरीर मिलके बना है, यानी आप कह सकते हैं पंच तत्व से। उसके बाद हमारे जो बॉडी में जो ऑर्गन्स है बच्चे, ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स है, 5 ही सेंस ऑर्गन्स, यानी सेंस ऑर्गन जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो बच्चा सबसे पहला सेंस ऑर्गन क्या है, आई। आई तुझे देखा है ना, देख लिया। एंड स्किन, छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सिटी, देते एक गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी, ऐसा नहीं है ना। स्किन, एयर, कानों ने सुना, तुड़ 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 तारा, बाल बैंड बाजे की आवाज बज रही है ना, बड़े करके सुनाई दे रही है। देन स्किन हो गया, एयर हो गया, एंड नोज। समोसे, तो मोटू क्या सुनता है बच्चे, समोसे की स्मेल, है ना, मजा आते हैं। एंड उसका टंग, सर चीनी का में खट्टा है, तो क्या करें, है ना, मीठा कर दें। तो ये हमारे क्या है लल्ला, 5 हमारे सेंस ऑर्गन से जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कोऑर्डिनेशन बाय ब्रेन। ब्रेन से कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ना, एक बार देखिए जरा इसे, मैं एक बार बैंड बाजे बन के आके आता हूँ। तो माय डियर, जैसा आप सुन सकते हैं, माइक में अब कोई भी बैंड बाजे की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जाके बात को आगे बढ़ा दिया। क्या बात करो सर, कैसे करा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करा भैया, प्लीज चले जाइए, मैं पढ़ा रहा हूँ। वो चले गए, हाँ मानते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बाय ब्रेन, ब्रेन कैसे हमारा कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, कैसे, पहले स्टिमुलस हुआ, तेरे दिल का टेलीफोन रे बजता रिंग रंग रंग रंग, तेरे दिल का टेलीफोन बजता, फोन बजा, फोन बजा, वैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। देन उसके बाद रिसेप्टर्स ने सुना, आहा आई, कौन सुनेगा, कौन सा ऑर्गन सुनेगा, एयर, नोज, कौन सा सुनेगा सर, एयर सुनता है, हाँ एयर ने सुना। फिर उसका ब्रेन आया, आया, ब्रेन ने उठाया। फिर ब्रेन क्या है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करने का ना जी ना, उससे इफेक्ट करवाया किसे, फोन से, फोन ने हैंड से, हैंड ने क्या करा, फोन को उठाया और मसल के थ्रू रिस्पॉन्स करा। हाँ पूजा जी बोलिए। अच्छा, तो इस तरीके से पूरा हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अब मान लो आपने किसी को टाइम देके आ गया जी 4 बजे टेलीफोन करना, अब क्या करेगा, आप पहले 4 बजे तक भटके हो, टेलीफोन के आसपास भटक रहे हो और सब उसी टाइम पे एकदम से आता है फोन, तो आप क्या करते हो, झपट्टे से आते हो, अरे 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 मम्मा मम्मा मम्मा, एक मिनट मम्मा, ये मेरा फोन, हेलो, हाँ 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 बात करने देता हूँ। क्यों, क्योंकि आप ये क्या है, रिसेप्टर्स ने सुना आवाज और ब्रेन को, कोऑर्डिनेटर को पता है भैया टाइम दिया था, बात करनी है, और इफेक्टर ने उठाया, बोला हाँ जी, रिस्पॉन्स करा, ठीक है ठीक है ठीक होगा, है ना, इस तरीके से आप बात करते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या होता है बच्चे, कोऑर्डिनेशन बाय ब्रेन, ब्रेन इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। ओके सर, समझदारी। अब क्या है, न्यूरॉन क्या होता है बच्चे, न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या है, नर्व सिस्टम इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। अच्छा सर, आपने जो नर्वस सिस्टम बताया था वो किससे मिलके बना है, नर्वस सिस्टम बच्चे मिलके बना है मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। हाँ सर, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलके बना है। अच्छा, अब क्या है, आ नर्व इज एन ऑर्गन, नर्व क्या है बच्चे, ऑर्गन है, तो क्या करता है, कंटिन्यूसली द बंडल ऑफ नर्व सेल, ये क्या है, नर्व से एक बहुत सारा बंडल है, किसका, नर्व सेल्स का बंडल है। ये क्या करंट करता है, ये कैरी करता है इलेक्ट्रिकल मैसेज, मतलब इलेक्ट्रिकल मैसेज कैरी करता है, और क्या करते हैं, इंपल्स करेगा थ्रू बॉडी, यानी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंपल्स करता है, इंपल्स बाय द ट्रेवल टू डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से चलता है और सेल की बॉडी में होता हुआ एंड एक्सॉन पे जाके एक्सॉन टर्मिनल पे खत्म होता है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है स्टिमुलर, डेंड्राइट्स, पहली बात जहां से इंफॉर्मेशन ली जाएगी। देन उसका सेल की बॉडी, ये है डेंड्राइट्स, ये फिर आया सेल की बॉडी पे, सेकंड, तीसरा आया एक्सॉन, ठीक है, और लास्ट में आ गया एक्सॉन टर्मिनल इधर। तो यहां से सिग्नल इलेक्ट्रिक, यहां से ही देखो, यहां से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल होते होते फिर यहाँ आया, फिर एक नर्वस सेल से दूसरे नर्वस सेल में जब जाएगा
तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जाएगा, क्योंकि बच्चे एक नर्व सेल के बीच से दूसरे के बीच में गैप रहता है, ऐसा ये है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन तो केमिकल जा ही नहीं सकता, किसके थ्रू जाएगा, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ओके गॉट इट। अब मैं इसको नर्व सेल्स को चलाते हुए दिखाऊं, चमकाते हुए, तो जरा 1 मिनट रुकना, है ना, बहुत स्पीड से काम करना पड़ेगा। देखो दिख रहा है, ये देखो जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, ये यहाँ से सिग्नल कलर चेंज करते हैं, है ना। ये देखो ये जो हिस्सा है ये है हमारा डेंड्राइट्स, यहाँ से यानी सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। ये क्या है बेटा, डेंड्राइट्स। इस डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन ली जाएगी, जितनी भी मानो कोई भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से ली जाएगी, देन उसके बाद ये आप ही आएगी सेल की बॉडी पे आएगी, यानी इसकी बॉडी पे। देन उसका सेल बॉडी क्या करेगा, न्यूक्लियस से, ये है आपका एक्सोन। एक्सोन यहाँ पर सेल की बॉडी में जैसी इंफॉर्मेशन आई, वहां से केमिकल सिग्नल्स लिए जाएंगे, केमिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होंगे, देन सेल की बॉडी से ट्रांसफर होगा कहां पर, आपका एक्सोन में। ये एक्सोन है पूरा, एक्सोन से कहां जाएगा, एक्सोन के टर्मिनल लास्ट में। अभी टर्मिनल पे पहुंच गया इस तरीके से, जो बीच में जो दिख रहा है ना, ये है बच्चे एक्सोन, ठीक है। और ये है आपकी सेल बॉडी, और ये पूरी सेल बॉडी, और जो बीच में है ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, सेंटर, है ना। नर्वस सेल का सेंटर को क्या कहा जाता है बच्चे, नर्वस सेल का ये है सेंटर, उसे न्यूक्लियस है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ आई, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से होती हुई सेल बॉडी, न्यूक्लियस से होती हुई एक्सोन, एक्सोन से होती होती लास्ट में कहाँ पर आ गई, एक्सोन के टर्मिनल पे। देन यहाँ से ये दूसरे नर्व सेल से ये ऊपर इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ से सिग्नल इलेक्ट्रिकल के थ्रू जाएगा, मतलब ये इसके नीचे कनेक्टेड है मान लो, तो यहाँ से सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे बच्चे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाएंगे। गॉट इट, हाँ सर समझ में आ गया, गॉट इट, क्लियर। तो ऐसा जो नर्वस सेल है, ऐसे ही नर्वस सेल्स हमारी पूरी बॉडी में बच्चे कितने हैं, कितने हैं नर्वस सेल्स, कितने हैं बच्चे, मिलियंस हैं। मतलब ये है एक, इसे कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं, नर्व सेल। ऐसे नर्व सेल जब बहुत सारे मिल जाते हैं, नर्व सेल है ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं, कितने मिलियंस हैं, क्यों, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है ना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर माचिस है, क्या नहीं है, मान लो ये है करंट लगाने वाला टेस्टर, जैसे मैंने यूं मारा, जैसे आप बैठे हो चुपचाप से, मैंने आपके जाके कहते पे आप यूं करते हो, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर भी मेरे एक रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, स्किन, स्किन के अंदर क्या कनेक्टेड है बच्चे, नर्वस सेल, नर्व सेल कनेक्टेड है, बहुत सारी नर्व सेल है, यहाँ से नर्व सेल इन्फॉर्मेशन को लेगी। अब जैसे मैंने कुछ चुबाया वैसे नर्व सेल को चुबा, नर्व सेल में जैसी इंफॉर्मेशन गई, ये इन्फॉर्मेशन होती होती बहुत सेकंड में मिले, मतलब 1 सेकंड के 10 में जाके इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीड से गई, क्योंकि यहाँ पर किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हुए स्पाइनल कॉर्ड पे गए। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि जाके हाथ पे फैलाव क्या है, हाथ को क्या इफेक्टर को क्या किया, कोऑर्डिनेशन पहुंचा ब्रेन पे, ब्रेन से कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ने जवाब दिया, जाओ अपने हाथ इफेक्टर से कहा ये करो, तो फिर जाके हमारी बॉडी ऐसे हाथ से लाए। तो पूरा ये एक्शन होता है, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहता है, आगे दिखाएंगे। ओके गॉट इट, हाँ सर समझदार है, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने नचनिया की तरह आपका क्या हो रहा था, नर्वस सेल नाचती है। बेटे कीड़ा ना समझे कि आपके अंदर कीड़ा है वो है सर, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बच्चे नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। क्या होता है, सबसे पहले बनता है सेल की बॉडी है, क्या है, सेल की बॉडी, ये सेल की बॉडी ये रही। देन उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस अभी बताया था, इसका डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन, और ये है आपका एक्सोन। एक्सोन के बाद क्या होगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस एक्सोन से होती हुई कहाँ जाएगी, एक्सोन के टर्मिनल्स पे, लास्ट में, है ना, एक्सोन के टर्मिनल्स पे जाएंगी। ये दिख रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ नर्व सेल हैं, देख तो कैसे कैसे काम करते हैं। ये देखो दिख रहा है यहाँ करंट, जिन 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 आते हुए, देखो साइड से देखो जल्दी, सारा करंट। हाँ अरे सर देखने तो बड़ा खतरनाक से लग रहा है, हाँ बच्चे देखो बहुत खतरनाक, ये दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ये आई, देखो इन्फॉर्मेशन आई रे, इन्फॉर्मेशन आई 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 डूंग डूंग। तो ऐसे मिलियंस ऑफ नर्वस सेल आपकी पूरे बॉडी में कानों सुन रहे हैं, तो वो पूरे ब्रेन को पहुंचा रहे हैं, पूरे नर्वस सेल। तो ये आपको एनसीईआरटी में 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया है, सीबीएसई में, एनसीईआरटी से है सीबीएसई में, तो कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे, सीबीएसई क्वेश्चन भी। तो ये पूरा डेंड्राइट्स का आपको नर्व सेल का क्या कराना है, ये आपका नर्व सेल है, इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना है विथ नेमिंग। बच्चे राइटिंग स्किल के साथ साथ आपको नेमिंग करनी है,
ड्राइंग स्किल तो दिखाना है, देन उसके बाद आपको नेमिंग करने का, नेमिंग नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ सर, ओके गॉट इट। अब आगे चले, ठीक है जी। अब क्या है स्नैप्स। बच्चे स्नैप्स क्या होता है, दो नर्वस सेल के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं स्नैप्स। जैसे ये दिख रहा है गैप, ये एक नर्वस सेल, ये रही, एक ये रही, तो ये जो बीच का जो गैप है इसे कहते हैं स्नैप। स्नैप क्या है, बिकॉज नर्व्स नेवर टच, ये दूसरे को टच नहीं करती, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, थ्रू द स्नैप्स। एक जो बीच में गैप है स्नैप्स कहते हैं, उसी गैप को कहा जाता है बच्चे स्नैप्स। तो ये किसके रहता है, दो नर्वस सेल के बीच का जो गैप है उसे स्नैप्स कहते हैं, क्योंकि एक नर्वस सेल से दूसरे नर्वस सेल के बीच में केमिकल सिग्नल्स नहीं जाते, क्या जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। इस तरीके से दोनों दूर दूर रहते हैं। ओके ठीक है। अब एक कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं नर्वस सेल में, जैसे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है बच्चे, रिसेप्टर्स आर द स्पेसिफाइड टिप्स नर्व, नर्व की क्या है, टिप्स है, सेल विच रिसीव द स्टिमुलस। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। जैसे मेरी स्किन क्या है, मेरी रिसेप्टर्स है जो स्किन को इन्फॉर्मेशन को लेगी, ठीक है। रिसेप्टर्स हैं जैसे हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या है, आई, आई क्या करेगी बेटा, आई इज द डिटेक्ट लाइट, लाइट डिटेक्ट करिए ना, मैं आपको देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर लाइट जल रही है ना, और मेरे पे भी लाइट जब भी आप मुझे देख पा रहे हो, तो क्या है, फोटो रिसेप्टर्स की वजह से आप देख पा रहे हो। फोनो रिसेप्टर्स, फोन सुन पा रहे हो ना मुझे, ध्यान से सुन जरा मेरी बात को, है ना, तो ध्यान से सुन पा रहे हो आप। तो ईयर है, क्या है बच्चे, ईयर्स है, तो ये क्या डिटेक्ट करते हैं, साउंड को। देन उसके बाद ऑल फैक्ट्री, तीसरा देखो, आईज, ईयर, फोनो रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री, जीभ, ऐसे आपकी मिठाई सर। हाँ, तो क्या है बच्चे, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं, नो, ऑल फैक्ट्री में क्या आता है आपका, नोज से डिटेक्ट करते हैं ना, इसमें ऑल फैक्ट्री, हाँ सॉरी, ऑल फैक्ट्री होता है नोज, है ना, स्मेल वाला। हाँ, गैस्ट्रिकरी होता है आपका टंग से, है ना। अब है मीठा, है ना। गैस्ट्रिकरी क्या होता है, टंग डिटेक्ट करती है आपका टेस्ट। एंड टैंगरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं टच को। ऐसे छुआ ना आपने, ऐसे यूं, जैसे यूं है, इसी का यूं आया, क्या आप मेरे साथ पिकनिक पे चलोगे, वो कहेगा यस व्हाई नॉट, लेकिन आप तो बिजी रहते हो, नहीं 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 मैं बिजी नहीं हूँ, मैं फ्री। तो बच्चे ये हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, 5 जो रिसेप्टर्स हैं इन्फॉर्मेशन को जो लेते हैं, ये बच्चे ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिए किस किस को क्या क्या कहा जाता है। फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गैस्ट्रिकरी रिसेप्टर, टंगरी रिसेप्टर्स। असल टंगरी खाने वाली टंगरी नहीं है, टंगरी की रिसेप्टर्स है, ठीक है। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं, पहले रिसेप्टर्स जो रिसेप्ट इन्फॉर्मेशन को लेंगे, अब इफेक्टर्स जो उसे इफेक्ट करेंगे। इफेक्टर्स होगा, जैसे मानो हमने क्या करा, सूंघ लिया खाने को, अब सूंघ लिया, रिसेप्ट कर लिया, इन्फॉर्मेशन ले ली, अब क्या करेंगे, इफेक्टर क्या करेगा, हाथ, ठीक है, बड़ा डाल हाथ और उठा खाना और डाल मुंह में। तो इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स व्हिच रिस्पॉन्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये किसके थ्रू करेंगे, अब देखो आपने सूंघ तो लिया खाने को, ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दी बेटा, रिसेप्टर्स इन्फॉर्मेशन ले ली, अब ये क्या करेगा, इफेक्टर, इफेक्टर जवाब बोलेगा ए ए, हाँ हाँ, तो क्या, हाँ ए भैया हाथवा जरा जाइए, जरा उठाइए समोसा उठाइए, तो आपका हाथ इफेक्टर समोसा उठाएगा, किसके कहने पे उठाएगा, कोऑर्डिनेटर कौन है, हु इज द कोऑर्डिनेटर, ब्रेन इज द योर कोऑर्डिनेशन, स्पाइनल कॉर्ड योर कोऑर्डिनेशन, तो दोनों आपके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या करें होगा, रिस्पॉन्स होगा। देन उसके बाद एनी बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस, जैसे पुलिंग, हैंडिंग, मूवमेंट, प्लेट उठाना, जैसे आपने इफेक्टर को इफेक्ट दे दिया कि मसल्स को दे दिया, हाँ जी जाओ मसल्स हो गए फ्री, अब मसल का डोनो 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 मसल ना कि ऐसे मार्कर उठा लिया। अब ये जो हुआ है मार्कर को उठाना, इसे क्या है, ये हो गया रिस्पॉन्स। पहले हमारा क्या करा, इन्फॉर्मेशन किसने ली, रिसेप्टर्स ने इन्फॉर्मेशन ली, सबसे पहले रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन ले ली, हाँ सुन लिया जी, है ना। अब क्या करा, ब्रेन ने कोऑर्डिनेट करा, कोऑर्डिनेटर ने बोला इफेक्टर से कहा जी उठाओ, और फिर उसे रिस्पॉन्स करा, जैसे वो कॉल वाला एग्जाम्पल था ना वही। ओके बढ़िया जी। अब बच्चे क्या है, हमारे नर्वस सेल होते हैं सेंसरी नर्वस सेल और मोटर नर्वस सेल। सेंसरी नर्वस सेल्स क्या होते हैं, 2 टाइप के नर्वस सेल्स होते हैं हमारे पास, एक बार दिखा देते हैं हम आपको। तो बच्चे जैसे ये लिखा है सेंसरी नर्वस सेल, तो सेंसरी नर्वस सेल्स क्या होते हैं बेटा, नर्वस सेल होते हैं विच कैरी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स, तो उन्हें कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम, जो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना। जो सेंस ऑर्गन 5 हमारे थे ना, आइज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, 5। और मोटर नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चे, मोटर
मोटर क्या होता है, मोटर यानी टंकी वाला। ऑल द नर्व सिस्टम्स कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आते हैं, ब्रेन से, है ना, एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये होते हैं फैक्टर्स, यानी कि पहले क्या करेंगे, आपके जो सेंस नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन को ले लिया जी, इन्फॉर्मेशन आ गई, रख लो अपने पास। देन उसके बाद ब्रेन कहेगा अरे भैया आपने, अब वो कहेंगे जी भैया हमारे लाने का काम है, ले जाने का काम नहीं है जी, हम दिहाड़ी मजदूर हैं, हम सिर्फ माल रखते हैं, ले जाते हैं नहीं है। तो ब्रेन ने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप चले जाइए, हम नया मजदूर बुला लेंगे। नया मजदूर का नाम है मोटर नर्व। क्या है मोटर नर्व? मोटर नर्व को इंस्ट्रक्शन देंगे, ए मसल भैया वहां पर जाके, जैसे मुझे खुजली मची, मैंने क्या करा, नर्वस सेल ने, अभी ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ क्या हुआ, नर्वस सेल ने क्या करा, सेंस करा स्किन ने क्या कुछ खुजली मचाओ, तो गया मैंने खुजली मचाने सोचा, तो ये इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन पे। अब ब्रेन ने इमीडिएटली मोटर किसको, नर्व्स को बोला कि जाओ भैया मसल्स को क्या करो, मसल्स को इफेक्ट करो, रिस्पॉन्ड की मसल से ऐसी आई हाथ में और मैंने से खुजाया, तो पूरा हमारा ये पूरा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेंड्राइट्स से इन्फॉर्मेशन को लेगा, है ना। ये सी मोटर नर्वस सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है, इसमें भी डेंड्राइट्स होती है। तो इसने क्या करा, रिसेप्टर्स एंड है, इसने रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को ले, है ना, ये सेल की बॉडी है, तो दूसरे से कनेक्टेड है डेंड्राइट्स, फिर तीसरे से, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज देगा। ये है इंटरमीडिएट नर्वस सेल, ये है इंटरमीडिएट यानी बीच की, यानी कि ये यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन को भेज दिए, ये आया मैसेज, ठीक है, ये डाकिया है, ये आपने चिट्ठी भेजी डाकिया को, डाकिया ने कहा ठीक है हम आपके हम नामा जो भी है उनके पास भेज देंगे, है ना, किसके पास, जो भी आपके चाहने वाले उनके पास भेज देंगे। इसने इन्फॉर्मेशन इनको भेजी, इन्होंने इनको ट्रांसफर कर दी, कलर चेंज कर लो जी, है ना। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आ गई, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन को ले लिया। देन उसके बाद डेंड्राइट्स ने इन्फॉर्मेशन को ले लिया, तो यहाँ से डेंड्राइट्स से इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, सेल की बॉडी पे गई। ठीक है बच्चे, नोट डाउन करें इसे, बढ़िया करके, ठीक है लाल, कर दिया कमाल, समझ में आ गया। तो ये इंटरमीडिएट का काम ये होता है कि ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन को भेजाने का, डाकिया की तरह, है ना, जस्ट लाइक अ डाकिया। अब बेटे नर्व्स के, है ना, टाइप्स ऑफ नर्व्स क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, मैंने आपको जो सेंस करेगी, इंटरमीडिएट नर्व्स ये हो गई सेंसरी जो लेंगी, और मोटर नर्व, ये सेंसरी नर्व जो इन्फॉर्मेशन को लेंगी, इंटरमीडिएट जो मोटर और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कराएगी, यानी तालमेल बिठाएंगी। अब इन्फॉर्मेशन मानो ब्रेन तक पहुंच गई, ब्रेन तक ही नहीं पहुंची, यहाँ से आई जा रही है, तो अगर ये इंटरमीडिएट नर्व नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगी तो मोटर नर्वस सिस्टम को इंस्ट्रक्शन कौन देगा, दे ही नहीं पाएंगे, नहीं देंगे तो आगे काम नहीं होगा। तो इसका मतलब जब आपकी बॉडी को सुन कर दिया था तो इंटरमीडिएट नर्व को बेहोश कर देते हैं, कोई रिसेप्टर से यहाँ क्या सिग्नल टूट गया ना, तो सिग्नल टूट जाता है। हाँ, अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वही बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन कुछ नहीं है, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन आल सडन रिस्पॉन्स है, सडन रिस्पॉन्स होता है, ये है इनवॉलेटरी, यानी अपनी इच्छा से नहीं करते रिस्पॉन्ड, ये फैक्टर्स के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम से सडनली यहाँ पर कोई मच्छर आता है और मैं इसे मारता हूँ, है ना, एकदम से खुजाना, तो ये क्या है, ये मैंने सोचा तो नहीं था। जैसे लेक्चर के बीच में एकदम से लाइट चले जाए तो मैं एकदम से रिस्पॉन्स करूँ, अरे ये क्या होगा, जो लाइट जाना नहीं, मेरा जो रिस्पॉन्ड करना है वो होगा इनवॉलेटरी रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब ये जो इन्वॉल्टरी रिस्पॉन्ड होगा, सडन होगा, विड्रॉल होगा। जैसे कि मान लो किसी, मैंने गरम, ये है गरम पानी, मैंने इस पे हाथ पे अपने डाला, गरम है, क्या कर, एकदम से मैंने ये रिस्पॉन्स करा बच्चे, क्या पानी गरम था नहीं था, देखो ये रहा ठंडा पानी है, ठंडा है ना, गरम नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा था। तो क्या होगा, जैसे मैंने एकदम से रिस्पॉन्ड करा कि हाँ गरम है पानी, गरम है, तो जो मेरा रिस्पॉन्ड था, ये मैंने अपने हाथ को एकदम से विड्रॉल करा, सडन टच ऑफ हॉट ऑफ द गरम। तो ये हो गया एग्जांपल, इसमें आपको लाइव डेमो दिखा दिया ना, बायो का देख बच्चे, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल कोई नहीं दिखाएगा आपको, प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ, है ना, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, रिसेप्टर, अब यहाँ कैसे, जैसे माचिस ने आग जला तो सेंसरी नर्वस न्यूरॉन ने लिया, फिर उसके बाद यहाँ गया, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पाइनल को, देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती डायरेक्टली, पहले स्पाइनल कोड पे जाती है। स्पाइनल कोड हमारा सेकेंडरी ब्रेन कह सकते हो आप इसे, है ना। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से इंटरमीडिएट यहाँ जाएगी स्पाइनल कोड पे, स्पाइनल कोड में से कनेक्टेड जो नर्वस सेल है ये है इंटरमीडिएट स्पाइनल कोड। इंटरमीडिएट नर्व से स्पाइनल कोड वो क्या करेगा, मोटर नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगा और उन्हें इंस्ट्रक्शन देगा, जाएगा मसल्स को कहेगा कि एक्टिव कर, यानी कि सबसे पहले ये मैंने देखो स्टेप 1 मैंने सेंसरी ऑर्गन्स ने सेंस करा, बहुत स्लो में दिखा रहा हूँ, सेंसरी ऑर्गन ने सेंस करा,
देन उसके बाद यहाँ से सिग्नल पहुंचा इंटरमीडिएट ने कहा अच्छा गरम लगा है, अच्छा अभी बताते हैं। तो मोटर नर्वस कौन ने बोला कि ओए चलो जाओ पहुंचो उधर। अब वो मोटर नर्वस ने कहा मसल्स के पास, मसल ने जवाब दिया तो मैंने ये जो रिस्पॉन्स करा बहुत स्लोली है, किसके मसल्स को इफेक्ट करा। तो इस तरीके से हमारा कोई भी एक्शन होता है उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे पिंच हुआ उंगली में, तो ये गई सेंसरी ऑर्गन, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो सेकेंडरी ब्रेन हमारा काम करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, मानने में क्या है ना, तो मान लेते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली स्टेट में है ना, कोई बड़ा नहीं छोटा सा मान लेते हैं, कहीं पर किसी ने किसी का दिल्ली स्टेट का कोई सा भी जगह ले लेते हैं, मान लो कनॉट प्लेस। तो कनॉट प्लेस पे क्या हुआ, किसी ने किसी का चैन खींच दी चोर ने, तो वो जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, लोकल पुलिस वाले पे, ठीक है, लोकल पुलिस पे जाएगी। अब लोकल पुलिस क्या उसे आगे होम मिनिस्ट्री तक ट्रांसफर करेगी, होम मिनिस्ट्री छोड़ो, क्या वो आगे अपने हाई क्वार्टर तक ट्रांसफर करेगी, नहीं जी आप आके देखो, नहीं, वो क्या करेंगे अपने एंड से उस सिचुएशन को रफा दफा करेंगी, लेकिन आगे भी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि सर ऐसा हुआ था, हमने उस सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया। डेट्स कॉल्ड अ बच्चे मैनेजमेंट। तो आप अपने रिफ्लेक्स एक्शन से मैनेजमेंट सीख सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी से आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं। मैनेजमेंट में बच्चे यही होता है। अब मान लो किसी कंपनी में छोटे स्तर पे कोई करप्शन हो गया है ना, बहुत लोअर लेवल पे, तो जो उससे ऊपर जो अधिकारी है ना, उसने उस करप्शन का पता लगाया और वहीं कंपनी से सॉर्ट आउट कर दिया और ऊपर लेटर लिख के दिया सर ऐसा कंपनी में हुआ था, मैंने उसे सॉर्ट आउट कर दिया। तो वो कहेंगे ठीक है, नाइस वर्क, कंटिन्यू। तो सिमिलर हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में सर ये कहानी आपने क्यों बताई, क्योंकि स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन आई, रिसेप्टर्स ने सेंसरी न्यूरॉन को दी, सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन का इंटरमीडिएट पे ले गया एसोसिएट। अब यहाँ से इसने क्या करा, इंफॉर्मेशन को क्या करा, मोटर न्यूरॉन को एक्टिव करा और जाके इफेक्ट कर दिया, ताकि हमारा रिस्पॉन्स हो गया। मतलब स्टिमुलस से रिस्पॉन्स तक का पूरा काम किसने करा बच्चे, किसने करा, स्पाइनल कॉर्ड ने करा। किसने करा बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड ने करा। सर ठीक है, तो सर इससे क्या मतलब, यानी स्पाइनल कॉर्ड बच्चे हो गया वो उस जगह का छोटा अथॉरिटी, एंड इस अथॉरिटी ने उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाया, हायर अथॉरिटी यानी ब्रेन। अब आपका हाथ माचिस से जला, आपने हाथ पीछे खींच लिया, तो जब आपने अपना हाथ पीछे खींचा तो आपको क्या वो याद है, नहीं मेमोरी में सेव हुआ, नहीं हुआ, यस और नो, हो गया सेव। यानी कि पहले तो यहाँ से आपका स्टिमुलस हुआ, देन उसके बाद रिसेप्टर्स ने जाके रिसेप्ट करा, सेंस न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन ले गया, इंटरमीडिएट ने क्या करा, स्पाइनल कॉर्ड ने जवाब के रूप में मोटर न्यूरॉन को एक्टिव कर दिया और उन्हें जाके इफेक्टर से अपना हाथ पीछे खींचने को कह दिया कि हाथ पीछे खींचो मसल्स के थ्रू। तो ये जो पूरा काम हुआ उसे कंट्रोल किसने करा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड ने। क्या इस स्पाइनल कॉर्ड ने एक इन्फॉर्मेशन की कॉपी ब्रेन तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, यस पहुंचाई। तो यही है हमारा, इस तरीके से वर्क करता है। जैसे हमारी सरकारें भी, जैसे दिल्ली स्टेट में कुछ होता है तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री सारा उसे कंट्रोल करेगा, देन उसके बाद होम मिनिस्ट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, सर ऐसी बात हुई थी, हमने ऐसा काम करा, नहीं मोदी जी हमने ऐसा करा, ऐसा हमने इन्फॉर्मेशन पहुंची, उन तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ये हमारा प्राइमरी पे ये हो गया, मतलब सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी पे जैसे हमारे स्टेट वगैरह, और प्राइमरी पे हो तो ऐसे काम करता है ना पूरी बॉडी का हमारा नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिव करता है बच्चे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहते हैं सीएनएस, क्या कहते हैं, सीएनएस होता है, और होता है पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। पेरिफेरिकल क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये किससे कनेक्ट करता है बच्चे, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा है उसे कहता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट द क्या है, क्लिनिकल नर्वस सिस्टम असाइंड विद द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्वस सिस्टम है, मतलब जो नर्व सेल है उनके बीच को असाइन करने को उसे स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल, ये डायरेक्ट इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर छोटे जो पार्ट्स है ना, ये जो काम कर रहे हैं वो हो गया आपका पीएनएस यानी पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। सीएनएस हो गया आपके जैसे मानो प्रधानमंत्री, और ये हो गया मुख्यमंत्री। तो उसमें कौन रिएक्ट करेगा, आपका पीएनएस, मतलब जब हम रिफ्लेक्स आर्क वगैरह होगा। ओके गॉट इट। अब बच्चे बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन, ठीक है सर, ये कंट्रोल हो गया हमारा। पहला क्या था आपने बताया कि नर्वस सेल से होता है, ठीक है। तो नर्वस सेल के बाद क्या रिस्पॉन्सिबल है, कोई कुछ और भी तो है, हाँ सर ब्रेन है। तो ब्रेन हमारे कैसे काम करता है, ब्रेन ये है, तो ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं बच्चे, ये है फोर ब्रेन, ये है आपका मिड ब्रेन, और ये हिंड ब्रेन पीछे वाला। तो ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, इसे कहते हैं सेरिब्रम, आगे फोर ब्रेन का हिस्सा, और ये है आपका
पेरिफेरिक लोब, और ये आपका टर्मिनल लोब, और ये है पोन्स, ये है ब्रेन स्टीम, और ये सेरिब्रम। क्या है बच्चे? सेरिब्रम। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन के मैजिकली क्या होता है? ब्रेन का क्या होता है? ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्शन स्केलेटन होता है हड्डियों का, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और बच्चे फैक्चुअल बात बताऊं, क्या आप जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर कोई भी पेन को इन्फॉर्मेशन करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। यानी कि अगर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी सुनिए, ओपन खोपड़ी सर्जरी भी की जाए ना, तो आपको दर्द पता है बच्चे कब होगा? जब आपकी खोपड़ी की जो हड्डी है ना उसे हटाया जाएगा, जब आपको दर्द होगा। लेकिन जब उस हड्डी को हटाने का ब्रेन के अंदर छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ भी घुसाएं, तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर पेन को एक्सेप्ट करने वाले कोई रिसेप्टर्स नहीं होते। क्योंकि ब्रेन तो सारी इन्फॉर्मेशन को लेता है, वो अपनी भी टेंशन लेने जाएगा तो क्या होगा? मानो जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है वो सबकी टेंशन को लेता है और वो अपनी टेंशन भी ले जाए तो क्या होगा? तो वैसे ही ब्रेन पे नहीं होते ना, इसलिए अगर एक बार ओपन ब्रेन सर्जरी किसी हुई तो इस तरीके से बेहोश एनेस्थीसिया नहीं देते हैं वहाँ पर। मतलब एनेस्थीसिया कब दिया गया? ब्रेन खोलने, स्कल खोलने आपका, देन उसके बाद अंदर का जो काम है वो ऐसे होता है, जो ट्यूमर वगैरह जब निकालते हैं ना, ताकि देखते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव है या नहीं है। गलत चीज़ काट दी तो इस तरीके से ट्यूमर को निकाला जाता है। सर तो नई चीज बता रही, खोपड़ी खोलने वाली। हाँ, खोपड़ी खुल जाएगी। अब ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। पहले फोर ब्रेन मतलब आगे वाला। तो फोर ब्रेन बच्चे क्या काम करता है? फोर ब्रेन कंसीस्ट द सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम रहता है ये ऑल फैक्ट्री है ना, लॉब्स और द थिंकिंग। इसका सबसे मेन काम है बच्चे थिंकिंग। अभी आप सोच रहे हो ना, अरे क्या कर रहे हैं सर, तो उसका सोचने का काम कंट्रोल वॉलेटरी एक्शन। वॉलेटरी एक्शन मतलब अपनी इच्छा से जो काम किए जाते हैं। जैसे मैं अपनी इच्छा से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है बच्चे? कंट्रोल वॉलेटरी एक्शन। जो अपनी इच्छा से करते हैं उसे कहते हैं वॉलेटरी एक्शन, जो अपनी इच्छा से नहीं करते इनवॉलेटरी। जैसे हमारा दिल पंप करे जा रहा है, फिर हार्ट को, किसको? फीलिंग्स को नहीं बेटा, बताया था पिछले लेक्चर में लाइफ प्रोसेस में, किसको? ब्लड को पंप करे जा रहा है। तो क्या ये हमारी मर्जी से कर? हमारी मर्जी होती है तो बेटा पक्के मर चुके, तो आप भूल जाते हैं कि हाँ जी। तो ये इनवॉलेटरी एक्शन है, हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है। तो इनवॉलेटरी एक्शन वॉलेटरी इनवॉलेटरी है। तो वॉलेटरी एक्शन जितने भी मतलब जो अपनी इच्छा से किए जाते हैं काम, ये उसे हम कहते हैं वॉलेटरी एक्शंस। जैसे लाइक कंट्रोल टच, छूना, स्मेल करना, है ना, हियरिंग सुनना। हाँ, क्या कहा जी? है ना, मेंटल एक्टिवनेस, है ना, थिंकिंग पावर, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस। तो ये जितना भी मेन काम है, जैसे आपको पता नहीं चला, आपके इमोशन ही काम नहीं कर रहे। इमोशन ऐसा मतलब फोर ब्रेन में दिक्कत है, आप सोच ही नहीं पा रहे। थिंकिंग, फोर ब्रेन में दिक्कत है। आपकी मेमोरी वीक, कहाँ दिक्कत? फोर ब्रेन में दिक्कत। मतलब याददाश्त, भूख नहीं लग रही आपको, पता नहीं चला कि खाना खाना है नहीं खाना, तो कहाँ दिक्कत? फोर ब्रेन में दिक्कत। जो स्पेशल चाइल्ड वगैरह होते हैं, किसी किसी के उनमें फोर ब्रेन में दिक्कत होती है, जैसे उनमें मेमोरी भूल जाते हैं, शॉर्ट टाइम मेमोरी, गजनी, तो गजनी के फोर ब्रेन में दिक्कत थी। ठीक है बच्चे। अब फिर फोर ब्रेन के बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन, यानी बीच का हिस्सा। इसका काम होता है इनवॉलेटरी एक्शन। ये क्या करता है बच्चे? इनवॉलेटरी एक्शन, जैसे कि एक्शन लाइक अ रिफ्लेक्स मूवमेंट अपनी मर्जी से थोड़ा ना करते हैं इनवॉलेटरी एक्शन से। एंड उसके बाद क्या करेगा? नेक, आई वगैरह का, जैसे गर्दन में नहीं घुमाई। कौन बोला मुझे कुछ? अच्छा, कमेंट में बोल रहे हो तो पलक में जब ये सब क्या है? इनवॉलेटरी एक्शंस, जो कि हमारा ब्रेन का आता है, मिड ब्रेन। एंड देन उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के बच्चे होते हैं 3 पार्ट फर्दर। हिंड ब्रेन 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। सेरिब्रम क्या है? ये सेलेब्रम है, ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करेगा बच्चे? कंट्रोल करेगा बॉडी के मूवमेंट, बैलेंसिंग एंड पैन पोस्चर, बॉडी जेस्चर वगैरह से। ये है, मैं सीधा खड़ा हूँ, मैं क्या यूं खड़ा हूँ और यूं उसके आदमी वैसे पैर उठा रहा हूँ। मैं क्या बैलेंस नहीं कर पा रहा? कर पा रहा हूँ, थैंक गॉड, क्योंकि मेरा सेरिब्रम बच्चे अच्छे से वर्क कर रहा है। आप भी बैलेंस, तो बैलेंसिंग वगैरह करना, साइकिलिंग करने से, खतरों खिलाड़ी रस्सी पे चलता है खट खट खट, तो ये सब चीजें बैलेंसिंग वगैरह करना है ना, ये सब किसका काम है बच्चे? कि शुरू मैंने बैलेंस करूँगा, ऐसे उठा लूँ, तो बैलेंसिंग करना ये सब किससे होता है? सेरिब्रम। ठीक है सर, बड़े अच्छे समझा दिया। पोन्स क्या होता है? पोन्स बच्चे कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन। अच्छा, मान लो देखो, एक ब्रेन के 3 हिस्से में से जो तीसरा हिस्सा है, तीसरे हिस्से के अंदर भी एक ऐसा हिस्सा है पोन्स, जो कुछ नहीं करता। कहता भैया हाथ जुड़वा ले, बस सांस तो लेते रहे। अगर ये बच्चे पोन्स अगर हमारा इनएक्टिव हो गया तो मैं खड़े खड़े मर जाऊंगा। जैसे मैं मर गया है ना, खड़े खड़े बच्चे मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसको करता है? रेस्पिरेशन, सांस। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा रुक जाए, मैं जरा सांस ले लूँ। ठीक है बच्चों, कमेंट करते रहना, सांस लेते रहना। ऐसा कुछ कह रहा हूँ क्या? नहीं ना मैं। क्यों? क्योंकि पोन्स को ऑलरेडी ड्यूटी दे रखी है कि भैया मेरा काम है
फोर ब्रेन थिंकिंग वगैरह कर रहा है मेरे साथ, मेरा फोर ब्रेन काम कर रहा है। मैं भी अपने फोर ब्रेन के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चे, टीच कर रहा हूँ, थिंकिंग कर रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, मेमोरी वगैरह, क्रिएटिविटी, ये सब हमारी फोर ब्रेन। और हिंड ब्रेन के स्पॉन्स को काम दे दिया बच्चा, तू सांस लेता रहे। देन ठीक है, इतना काम क्लियर है। और मेडुला काम क्या होता है बच्चे? मेडुला है हमारा कंट्रोल हीट, बीट, ब्लड प्रेशर। जैसे मुझे एकदम से पढ़ाते हुए गुस्सा आ गया तो मैंने पैरा कर, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। जी सर काउंट डाउन, थोड़ा ब्लड प्रेशर हल्का करो, तो वो उसे कौन कंट्रोल करेगा बच्चे? मेडुला। जैसे कि कफिंग, सोचना, स्विमिंग, इसी तो इसको कौन कंट्रोल करता है? स्नीजिंग, है ना, और वॉमिटिंग, ऐसे में एकदम से पानी, जैसे बच्चे मुझे उल्टी एकदम से, थैंक उल्टी। तो ये जो मेरा जो मैंने वॉमिटिंग है, ये क्या है? ये मेडुला से कंट्रोल हो रहा है। ये क्या है हमारे? तो ये सब काम हमारे इस तरीके से कंट्रोल होते हैं। ओके गॉट इट। अब ह्यूमन ब्रेन में आपको बता दिया था 3 हिस्से होते हैं इसके। तो सुंदर सा डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने को आता है। आपको लिखना है सारे पार्ट्स के नाम, है ना। पोन्स होता है, मेडुला होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसके से हमारी हाइट बढ़ती है। और ये सेरिब्रम जो मैंने बताया था, सेरिब्रम कहते हैं ना, सेरिब्रम मतलब ये है पोन्स, ये हिंड ब्रेन के 3। देखो पोन्स, पोन्स सांस लेने का जो काम कर रहा है, सेरिब्रम एंड मेडुला। ये रहा मेडुला का बताया था ना, वॉमिटिंग आई थी। एंड सेरिब्रम का क्या काम था बेटा? सेरिब्रम का क्या काम था? सेरिब्रम का काम है मूवमेंट, यानी बैलेंसिंग का काम ये है ना, सेरिब्रम। और ये पोन्स का काम सांस लेने का, सिर्फ सांस लेंगे। और ये जो फोर ब्रेन है बच्चे, ये जो फोर ब्रेन है, इसका काम क्या है? थिंकिंग, सोचना वगैरह। जो सेरिब्रम इसके अंदर भरा हुआ है ना, सोचने का काम आता है। और ये हिंड ब्रेन हमारे इन्वॉल्यूटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। किसको? इन्वॉल्यूटरी एक्शंस, है ना। हिंड ब्रेन का काम यही है। मेजर हिंड ब्रेन का काम क्या है? इन्वॉल्यूटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते। तो ब्रेन के अंदर भी पूरा मैनेजमेंट है पूरी बॉडी को चलाने के लिए, जब तो आपकी बॉडी चल पा रही है अच्छे से। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और स्पाइनल कोड क्या करे? स्पाइनल कोड का स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से स्टार्ट होता है और एंड होता है थ्रू वर्टिकल कॉलम। ये आपकी टेलबोन होती है ना बच्चों की, है ना, इस तरीके से कंट्रोल होता है। एंड क्या है आपका? सेलेनियम एंड वर्टाइक कॉलम क्या होता है? ब्रेन विच इज डेलिकेट ऑर्गन्स। ये क्या करता है? ऑर्गन्स को डेलिकेट करता है बॉडी के बॉक्सेस में। एंड क्या करता है? वर्टिकल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो स्पाइनल कोड में होते हैं ना, जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ब्रेन को स्केलेटल प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे दिख रहा है ना वर्टिकल कॉलम्स ये जो लगे हुए, ये सब ये हड्डियों के नाम वगैरह है। अलग अलग स्पाइन है, ये यहाँ से खत्म होता है, टेलबोन है आपकी। तो इस तरीके से काम करता है। ओके कोऑर्डिनेशन। अब बच्चे प्लांट में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है ये देखना है हमें, ठीक है बच्चे तैयार है? अब प्लांट से कोऑर्डिनेशन दिखाने के लिए हम आपके सामने अब देखो बच्चे गौर से देखो, प्लांट में देखो, देख पा रहे हैं? दिख रहा है या सुनो? हाँ सर देख पा रहे हैं। तो बच्चे ये जो हो रहा है प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन का, प्लांट उग रहा है, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन प्लांट किसके थ्रू होता है? हमने एनिमल कोऑर्डिनेशन होता है इसके थ्रू, गवर्न बाय द नर्वस सेल के थ्रू। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं होता प्लांट में, है ना। हिमालय में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके होता है? और गवर्न यानी चलना, जैसे सरकार चलती है ना, गवर्न बाय किसके? नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं। लेकिन प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसलिए प्लांट को दर्द भी नहीं होता, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट को काटो ना, दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। पेन रिसेप्टर मतलब नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ब्रेन के पास नर्वस सिस्टम है। ह्यूमन के पास नर्वस सिस्टम से आपके हाथ काटोगे तो आपको दर्द होगा, मुंह काटोगे दर्द होगा, गला काटोगे दर्द होगा, मर ही जाओगे, है ना। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसे प्लांट्स को काटते हैं ना। तो आप बहुत से लोग ये लॉजिक देते हैं कि भैया प्लांट काटो या ह्यूमन, और मतलब प्लांट काटो या जानवर, जो भी लोग खाते हैं, जानवर काटो, मर तो वो भी रहा है, जानवर भी मर रहा है। लेकिन मैं फिर उनसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं मेरी साइड से, अगर हम कोई बकरा या मुर्गी है उसकी टांग काटें और जमीन में लगाएं, तो क्या उससे नई मुर्गी उग जाएगी? क्या दोबारा से नया बर्थ हो सकता है उसका? नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने उसकी जान ले ली, जान ले ली, और उसमें पेन रिसेप्टर्स थे तो उसे दर्द इतना हुआ। लेकिन बच्चे प्लांट के केस में ऐसा नहीं है, प्लांट को पर दर्द नहीं होता। अगर हम लोगों ने काट दिया, काटने का दोबारा जमीन में लगा दिया, तो नया प्लांट उग जाएगा ना? नहीं उग जाएगा सर, बिल्कुल। तो इसलिए प्लांट्स वगैरह को हम खाते हैं ना वैसे, ठीक है। हिंसा उसमें कम होती है। प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस मूवमेंट, है ना, स्वाइंग, इस तरीके से मूवमेंट होता है प्लांट में। गॉट इट? ओके सर गॉट इट। अब आगे चलते हैं ना। तो अभी ये दिखाऊं, इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये है प्लांट।
अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे टच मी नोट पौधा देखा है ना, जैसे जैसे छूने के बाद क्या होता है, टच कर दो तो क्या करता है, शो मूवमेंट दिखाने लग जाता है, फ्लोटिंग लीव, यानी छुमी का पौधा देखा है, जैसे छूते उसका टू बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, बंद होता है, तो छुमी का पौधे की बात कर रहे हैं हम, है ना यहाँ पर। तो मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट से आपने देखा ना मूवमेंट कैसा होता है, जैसे फूल है, फूल खुला है, फूल बंद होता है, तो मूवमेंट्स होता है प्लांट में ना। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चे, नेस्टिक मूवमेंट, है ना। मूवमेंट इन द प्लांट ऑफ द टू मेन टाइप्स, देयर होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। तो ये होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट, किसमें से फूल बंद हो रहा है, या आपने देखा से पेड़ पौधा भी बंद हो जाता है। और कुछ कुछ होते हैं लाइट, है ना, यूनी डिटेक्टर लाइट, मतलब जैसी लाइट पड़ेगी, लाइट डायरेक्शन में देखो, ये जहाँ पर सनलाइट है उसकी तरफ झुक रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद फोटो सिम्टम्स, देखो इसको दिखाते हैं हम आपको। ये देखो जैसे लाइट पड़ रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, देखो जरा गौर से, जैसे लाइट पड़ती है तो फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म में मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट में क्या करेंगे, प्लांट रिस्पॉन्ड करेंगे इफ इट इज द टूवर्ड्स द लाइट, कहाँ की तरफ बचे, लाइट्स की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, देखो जा रहे हैं ना सब लाइट से, तो इसी को कहते हैं कॉल्ड अ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो पूछा था व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म इज द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट इफ द लाइट टूवर्ड्स द लाइट, है ना, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इसे कहते हैं। एग्जांपल बेंडिंग ऑफ द शूट, है ना, दिख रहा है आपको लाइट का यहाँ पर, इफ द अवे फ्रॉम द लाइट इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव, अगर लाइट से दूर जा रहा है, कभी कभी तो लाइट के पास, कभी कभी तो लाइट से दूर। सर पिछले केस में आप देख रहे थे यहाँ पर हमारा लाइट से दूर था, पिछले वाले में देखेंगे तो लाइट से, ये देखो ये है नेगेटिव, है ना, ये इसमें देखो पिछले वाले में ये लाइट से दूर आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे, लाइट से दूर, इस तरीके से, ठीक है। तो लाइट से अपोजिट डायरेक्शन वाला इस तरीके से होता है। देन ये हो गया फोटो, फिर इसका आता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, देखो प्लांट है ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है ना, देखो नीचे को आ रहा है, उसकी जड़ें क्या जा रही है नीचे, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपी। और जो ऊपर की तरफ जाता है ऐसे निकल रहा है, देखो अगर ये जाता तो ऐसे सीधा निकल जाता ना, ऐसे उग जाता, लेकिन क्या हल्का सा चुक गया। अगर इसे सीधा करेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपी को दिखा रहा है, नेगेटिव, है ना, यानी कि प्लांट ऐसा है आपका, ऐसे से बढ़ते 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 ऐसे झुक रहा है वो, यानी कि बढ़ तो रहा है, अगर होता तो बिल्कुल सीधा तार की तरह निकल जाता है, लेकिन ऐसे आ रहा है, तो किसके थ्रू आ रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और जड़ें भी नीचे को जाती हैं तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर, गॉट इट, हाँ सर क्लियर। तो इस तरीके से आपका प्लांट भी में होता है ना। अब ये केमिकल ट्रोपिज्म में क्या होता है, इट इज द मूवमेंट इन द प्लांट रिस्पॉन्ड द केमिकल स्टिमुलस, जैसे ग्रोथ ऑफ पोलन, जैसे पोलन पार्टिकल की जो ग्रोथ होती है वो केमिकल, यानी जब हमने प्रोडक्शन में पढ़ेंगे जैसे पोलन पार्टिकल आएगा आपके इस पे स्टिग्मा पे बैठेगा, स्टिग्मा पे बैठेगा, ये जो इसका मूवमेंट जो हो रहा है, इस मूवमेंट को कहते हैं कैमियो, क्या है, केमोट्रोपिज्म। ये केमिकल्स की वजह से होता है ना, ठीक है, केमिकल्स कैसे, और ये एक्स रे के मिल जाता है, फिर फर्टिलाइज होता है, फिर फ्रूट बनता है। देन उसके बाद है आपका ये रहा हाइड्रोट्रोपिज्म, इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, यानी वाटर, जैसे आप देखा है पानी होता है तो पानी का एक तरफ फ्लो कर रहा है तो पानी की डायरेक्शन में सारी जड़ हो जाती है प्लांट की, ठीक है, तो पानी इस तरीके से करता है। एंड नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, जब किसी पौधे को आप छूटते हैं तो वो मुरझा जाता है ना, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, विच इज आर द नियर बाय टुगेदर अवे फ्रॉम स्टिमुलस, है ना, जैसे छुई मुई का पौधा होता है उसमें नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ओके, है ना। जैसे मूसा पुपूती का है ना, वेरी क्विक मूवमेंट करता है ना, इसी छुई मुई का पौधा बता रहे एग्जाम्पल के तौर पर, इसकी सेल में क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, क्यों होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स सच एज द, क्या है, म्यूमस, द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रो टच, यानी कि इलेक्ट्रो, जैसे हम टच करते हैं हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोकेमिकल्स निकलते हैं, नहीं वो क्या करते हैं, उसे चेंज कर देते हैं फ्रॉम द सेल, सेल से वो बॉडी वो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से वो बंद हो जाता है छुई मुई का पौधा, ठीक है बच्चे, बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं नारियल का छुई मुई का पौधा इस तरीके से बंद होता है, उसका प्रोसेस बता रही है कैसे बंद होता है। तो खुला हुआ है, नेस्टिक मूवमेंट हुआ तो छुई मुई का पौधा बंद हो गया, देन कुछ देर बाद वो धीरे धीरे करके वापसी खुल जाता है। तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, सेल इमेंस क्या है, टारगेट रहेगी एंड मेंटेन नॉर्मल पोस्चर, बट जैसे हम इसे टच करते हैं सिर्फ सेल क्या करेगी, स्टार्च क्या करेगी, एक्सोटोसिस हो जाएगी, यानी मुरझाने लगेगी, बट रिजल्ट क्या होगा, वाटर कम आउट ऑफ द सेल, यानी उसके अंदर से कुछ पानी से निकलेगा और वो साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से होता है ये।
अब केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है बच्चे। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे ह्यूमंस में कैसे होता है, इसी को हम कहते हैं हार्मोनियल चेंजेस, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं हमारे बॉडी में, सिस्टम होता है पूरा, जैसे सो देयर इज द नीड, ये सब नीड है हमारी बॉडी की। तो आप देखेंगे हार्मोन्स। अब हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में, ये हार्मोन्स। तो बच्चे गुदगुदाने, अब हम चैप्टर के आखिरी फेज पे पहुंच गए, विच इज हार्मोन्स, ठीक है। तो नाउ वी विल, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स क्या है, दीज आर द, है ना, हार्मोन्स क्या है, दीज आर द केमिकल मैसेंजर, ये मैसेंजर हैं बच्चे केमिकल। तो क्या करेंगे, स्कैट करते हैं एंडोक्राइन को, ग्लैंड्स को, जो डायरेक्टली क्या करते हैं बॉडी में ब्लड वगैरह रिलीज है। जैसे बॉडी में शुगर लेवल बंद हो रही है तो क्या, शुगर लेवल, शुगर वजह से मजे कर रही है तो शुगर लेवल कम हो रहा है ना, ब्लड में दिख रहा है, तो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं जी हार्मोन रिलीज करो। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। कौन सा, शुगर लेवल कितना करना है, 78% करना है ना, लास्ट इतने घंटे का जी हम पे शुगर बैकअप बचा है। तो शुगर घूम रही है ब्लड में, तो उसे जो कंट्रोल करेगा कौन करेगा, इंसुलिन। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे ही बस बना दिया टेक्निकल, है ना। तो प्लांट हार्मोन में, प्लांट, पहले प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं हम। प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे सबसे पहले होता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ पार्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक, ये क्या करता है प्लांट के अंदर ग्रोथ, जो ग्रोथ वाला हार्मोन है उसे कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा बच्चे, ऑक्सिन हार्मोन। ये प्लांट को क्या करेगा, ऑक्सिन हार्मोन स्टिमुलस करता है, सेल्स के रूप में शेडिड एरिया रहता है इसका, तो क्या होता है प्लांट्स को ग्रो करने में, मतलब जो उसकी ग्रोथ होती है ओवरऑल प्लांट की, किसके, ऑक्सीजन के थ्रू होती है। जैसे किसी में ऑक्सीजन हार्मोन है, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, अभी देखते हैं आगे। और फिर उसके बाद आता है आपका साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, इस प्रमोट द सेल डिवीजन, यानी एक्सोन ग्रोथ बढ़ाएगा, साइटोकाइनिन के सेल्स को डिवीजन ही नहीं, ऐसे 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 तो शाखाएं निकलती हैं इसके वजह से निकलती है। तो फिर होता है आपका ऑक्सीडोसिस। साइटोकाइनिन के बाद ये हो गया साइटो, किसी प्लांट में साइटोकाइन ऑक्सीजन नहीं है, इसमें नहीं है। देखो डावर, ये क्या है, बरगद है ना, इसमें होता है ऑक्सीडोसिस, इसमें फूल है ना, तो बनाना में भी होता है, तो कुछ कुछ प्लांट में होता है, कुछ में नहीं होता। देन उसके बाद आपका साइटोकाइनिन कहता है जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या कहता है, इट इज द हेल्प टू ग्रो द प्लांट इन लेंथ, लंबाई बढ़ाएगा। एक्सोन तो उसे मजबूती देगा, अब लंबा होगा तो उसे मजबूत होना पड़ेगा, मजबूती देने के लिए काम किसका है, लेंथ कौन प्रोवाइड का है, जिबरेलिन। कौन सा बच्चे, जिबरेलिन। इसलिए आप देखेंगे कि इसके अंदर जिबरेलिन, देखो जिबरेलिन हाइट, क्या लंबाई, ऑक्सीन स्ट्रेंथ, साइटोकाइनिन शाखाएं, ठीक है। देन उसके बाद आपका, उसके बाद हमारा एब्सिसिक एसिड, एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन में कहते हैं। जब पतझड़ के टाइम पे पत्तियां मुरझा जाती हैं तो उसे एब्सिसिक हार्मोन रिलीज होता है। जब पतझड़ का मौसम आता है तो प्लांट के अंदर एब्सिसिक हार्मोन रिलीज होता है, जिसके वजह से क्या होता है, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, और वो पत्तियां फिर जब हवा चलती है तो पत्तियां टूट जाती है। ये भी होना है ना, न्यू पत्तियों के जनरेशन के लिए क्या होगा, पत्ती है ना, लीव्स आर द ऑल्सो इंडक्ट, क्या है, डोरमेंसी पीरियड है ना, निकलती है, इसी को कहते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी अनफेवरेबल कंडीशन मतलब हो जाती है प्लांट, अब वो पत्तियों से खत्म हो गए तो उसमें ऑक्सीटो ये निकलेगा एब्सिसिक एसिड, और जो क्या करेगा पत्तियों को मुरझा देगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर टेबल में देखेंगे एब्सिसिक एसिड, इसमें बरगद में नहीं होता, इसलिए किसी में होता है किसी में नहीं होता ना, किसी में होता है एब्सिसिक हुआ तो झड़ गई पत्तियां, ठीक है, एब्सिसिक। तो ये हमारे प्लांट हार्मोन्स थे बच्चे। सबसे पहला ऑक्सिन जो उसकी ग्रोथ को हेल्प करेगा, एंड उसका जिबरेलिन जो उसकी हाइट को हेल्प करेगा, एब्सिसिक उसे कराएगा, और साइटोकाइनिन उसके अंदर, देखो ऑक्सिन हार्मोन उसकी प्लांट की ग्रोथ। उसके बाद आपका आएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करेगा बच्चे, जिबरेलिन करेगा उसकी लेंथ। एंड फिर आएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन उसके अंदर ब्रांचेस को डिवाइड करेगा, 3। और चौथा आपका एब्सिसिक एसिड जो क्या करेगा बच्चे, उसके अंदर पत्तियों को झड़वाने में काम करेगा जब उसकी पत्तियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब एनिमल हार्मोन की बात करते हैं। एनिमल मतलब ह्यूमंस में हार्मोन। ह्यूमंस में एक हार्मोन था हमारा, सबसे पहला हार्मोन है हाइपोथैलेमस। कौन सा बच्चे, कौन सा कहाँ, थैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन है, ये क्या करता है बच्चे, रिलीज सम फैक्टर विच कंट्रोल अवर स्कैटर्ड ऑफ प्यूबर्टी ग्लैंड, यानी प्यूबर्टी ग्लैंड को हेल्प करता है। प्यूबर्टी ग्लैंड क्या करता है बच्चे, ये हाइट हार्मोन है। प्यूबर्टी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है जो क्या करता है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा ह्यूमन में से। उसमें ऑक्सिन में, प्लांट में ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन है, तो ह्यूमंस में ग्रोथ हार्मोन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन पहला, ठीक है। देन उसके बाद ह्यूमंस के अंदर
सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला, देन उसके बाद आपका ये हार्मोन जो उसे कहते हैं थायराइड। कौन सा हार्मोन बच्चे? सेकंड हार्मोन है ह्यूमंस के अंदर थायराइड। थायराइड हार्मोन का क्या काम है? इट इज स्केयर द थायरोक्सिन। थायराइड हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन, है ना, थायराइड थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन से निकलता है थायराइड, विच कंट्रोल क्या क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, फैट्स एंड प्रोटीन। ये प्रोटीन को कम करेगा। आयोडीन इज द एसेंशियल फॉर क्या है? स्नेसिस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए क्या कहते हैं? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, है ना। अगर किसी को थायराइड से बचना है तो टाटा नमक में क्या आता है बच्चा? आयोडीन युक्त आता है। तो आयोडीन वाले नमक से ये कंट्रोल में होता है ना। तो सो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से और डाइट सही से नहीं लेने की वजह से आपको थायराइड हो सकता है, थायराइड हो सकता है। थायराइड कहाँ से निकलता है? थायरोक्सिन। देखो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है ना। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। इसका काम क्या है? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह को डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ऐसे है ना। मेटाबॉलिक जो भी होता है मेटाबॉलिज्म में हमारे हेल्प करता है, मेटाबॉलिक पार्ट है ये क्या अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो इससे ये हो सकता है। तो इससे बचने का तरीका आयोडीन, इसे कहते हैं आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका पैनक्रियाज। बच्चे क्या होते हैं? पैनक्रियाज। यानी पैनक्रियाज क्या होते हैं बच्चे? पैनक्रियाज दो होते हैं आपके, इस तरीके से आपका पैनक्रियाज होते हैं। तो पैनक्रियाज क्या करते हैं? पैनक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? पैनक्रियाज आपके किडनी के ऊपर साइड होते हैं। तो जो दो होते हैं पैनक्रियाज, जो क्या करते हैं? ब्लड में जो शुगर लेवल है उससे मेंटेन करने का काम है। वो उस आप पैनक्रिया के अंदर से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो आप जल्दी थकेंगे। जल्दी कैसे थकेंगे? अब मान लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन चलो आरबीसी हीमोग्लोबिन आरबीसी को लेके जा रहा है जिनके अंदर एनर्जीज है। अब उन एनर्जीज को आरबीसी को हटा के उसमें शुगर बैठ जाए तो वो तो कोई एनर्जी नहीं है। तो क्या पूरी बॉडी में वो घूमता रहेगा बॉडी थक जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, गाड़ी में किसी ने कब्जा कर लिया, गाड़ी दरअसल घुमाई जाए तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो क्या आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हो? नहीं, आप खड़े हो। वो एक किसी ने आप जैसे गाड़ी से ऑफिस जा रहे हो, कोई बदमाश आता है कि भैया गाड़ी दियो भैया, आप खड़े हो, आपकी गाड़ी घुमाया जा रहा है तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, आप ऑफिस तक पहुंच पा रहे हो, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं। तो इस तरीके से शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता है वो पैनक्रिया से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन। अगर इसकी कमी होती है या इस सही से प्रॉपर रिलीज नहीं होता है इंसुलिन पैनक्रिया से इंसुलिन, तो आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इस तरीके से इंजेक्शन लगता है पूरी बॉडी में, ऐसे यूं करते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ना ह्यूमंस में। तो इस तरीके से पैन निकलते हैं, ठीक है, पैनक्रिया से। फिर आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनलिन हार्मोन होता है। कौन सा बच्चे? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रिनल। ये डर वाला हार्मोन है, फियर वाला। यानी कि जब ये हार्मोन क्या करता है? विच इज रेगुलेट्स हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। मानो आप बीड़ी पी रहे हो, एकदम से आपके पापा ने देख लिया और आपको पकड़ लिया, तो उस टाइम पे जो आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ेगी, उस हार्ट बीट को जो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, हार्मोन निकलेगा, वरना आपको अटैक आ जाएगा। अटैक आएगा, पैनिक अटैक, आप मर भी सकते हो और बेहोश भी हो सकते हो। तो उससे बचाने के लिए आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड लगाए हैं प्रकृति ने, और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि इन सब चीजों को कंट्रोल करता है ना। इसे डर का हार्मोन कहते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, आपको पसीना आना, एकदम से स्केयर हो गए, घबरा गए, है ना, या फिर आपको किसी ने देखे पड़ोस में बीड़ी पीते, आप घबरा गए, घर पहुंच जाओ बस उन अंकल से पहले, ताकि उन्हें लगे कि बहम था। तो ये जो एड्रीन उस डर के माहौल में जो निकलने वाला हार्मोन है वो एड्रीनलिन हार्मोन होता है। कौन सा बच्चे? एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। अब हमारे होते हैं एड्रीनलिन हार्मोन हो गया, यहाँ देखें तो यहाँ आ गए, हमने पैनक्रियास पढ़ लिया, फिर एड्रीनलिन, देन उसके बाद हमारे सेक्स हार्मोन्स, क्या बच्चे, है ना, ने कहते हैं गोनेड्स, कहते हैं सेक्स ऑर्गन से निकलते हैं। अब सेक्स हार्मोन दोनों में अलग अलग होता है, मेल्स में अलग, फीमेल में अलग। तो जो फीमेल्स में, जो मेल्स में रिलीज होता है वो टेस्टिकल से रिलीज होता है। यानी जो मेल के अंदर जो हार्मोन है, जो मेल में मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है, जैसे बियर्ड ग्रोथ होना, और क्या कहते हैं आपका आवाज का भारी होना, है ना, आवाज का भारी होना, और मेल का छाती चौड़ी होना, है ना, बियर्ड ग्रोथ होना, मेल में मेल वाले मर्दानगी ना आना। तो ये सब चीजें जो आती हैं ये किसकी वजह से आती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक आदमी है। वरना बच्चे 5-6 साल के लड़का लड़की दोनों का अगर सेम ड्रेस सब कुछ बनाते तो दोनों एज इट इज दिखते हैं, कोई फर्क नहीं, एज इट इज दिखता है ना। कई बार हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी आपको लड़की नहीं हो तो आपको फ्रॉक पहना दी हो, या कोई लड़की हो तो उसे पैंट शर्ट पहना दिया हो, तो सेम सेम बस है ना।
कर लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे अंदर इस तरीके के हार्मोन रिलीज नहीं होते, बाकी तो सब कॉमन है, लेकिन सेक्स हार्मोन एक सर्टेन एज में रिलीज होते हैं। इसे जैसा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, आप अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हो, फिर आप कहते हो हाँ हाँ, पहले आप सर, पहले हमारे स्कूल में सर, हमारे सर हमें लड़कियों को बीच में बिठाते थे, हम रोते थे, अब हम सर से कहते हैं सर लड़कियों को बीच में बिठा दो, तब पीट देते हैं रख के, है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि पता टेस्टिकल्स से, आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं मेल के अंदर, दो टेस्टिकल्स होते हैं ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। दो टेस्टिकल्स होते हैं, उनमें से जो एक हार्मोन रिलीज होता है, एक तो उसमें से स्पर्म सेल निकलते हैं नो डाउट, सेकंड उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो मेल हार्मोन है, ठीक है, जो मेल में मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है। देन फीमेल के अंदर ओवरी, ओवरी से बच्चे फीमेल एग रिलीज होता है नो डाउट, जो पर मंथ पीरियड्स वगैरह होते हैं वो। एंड सेकेंडरी उसमें से ओवरी में से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है आपका कौन सा, एस्ट्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है ओवरीज में से, तो वो क्या है, फीमेल है, फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल की आवाज पतली होना, क्या आप मेरे साथ पिकनिक पे चलोगे? हाँ, फिर लड़का कहता है हाँ चलूंगा। वो है ना मेरी, है ना, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आपका बोलने का स्टाइल, अरे अरे आपको मुझे बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, हाँ, और आपकी ना वो जिम वाली मैंने वीडियो देखी थी, आपकी मसल्स बहुत अच्छी हैं, क्या आप मुझे दिखाओगे? देखो, अच्छा अच्छा, अभी देखा तो लड़के फिर कहते अरे अरे नहीं 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 भैया माफ कर दो, तो लड़की तो गर्ल्स में जो गर्ल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, यानी आवाज का पतला होना और ब्रेस्ट के साइज का इंक्रीज होना, हिप के साइज का इंक्रीज होना, है ना, ये बायोलॉजिकली जरूरी है बच्चे प्रेगनेंसी के लिए, बच्चा प्रेग्नेंट है ना, प्रेगनेंसी के। और फीमेल के जो जो खूबसूरती वाला हार्मोन होता है बच्चे, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो फीमेल में जो खूबसूरती आती है ना, जो फेयर वगैरह आता है, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है। क्या सर मेल में नहीं होता एस्ट्रोजन? हम भी तो खूबसूरत, हाँ होता है बच्चे, लेकिन मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है। ये हाल मेल में भी एस्ट्रोजन होता है और फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए तो फीमेल के सर पे बाल हैं और जेनाइटल ऑर्गन्स पे बाल होते हैं फीमेल्स के भी। तो जो फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, ठीक है। क्योंकि वरना हम बनमानुष की तरह होता है, पूरी बॉडी पे बाल ही बाल, हाथ ताई, है ना, बाल ही बाल होते पूरे बॉडी पे बनवा, तो इसलिए हमारी में अंदर भी एस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी पे ग्लो वगैरह फेयर वगैरह जो आता है वो एस्ट्रोजन की वजह से आता है। लेकिन फीमेल में भी एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा होता है, क्योंकि फीमेल हार्मोन है ये। अगर ज्यादा ही एस्ट्रोजन पूरे मेल के अंदर ही निकलने लग जाएगा तो लड़का फिर ऐसा हो जाएगा, है ना बच्चे, फिर वो एलजीबीटी कम्युनिटी में बिलोंग करेगा। अगर उसके अंदर इस तरीके के लक्षण लेने से, कुछ लड़के मेकअप वगैरह करके घूमते हैं तो वो एलजीबीटी कम्युनिटी से होते हैं, ठीक है, क्लियर। ओवरी में से आपका एस्ट्रोजन निकलेगा जो कि फीमेल हार्मोन है, ये सारे हार्मोन। आई होप आपको सारे हार्मोन्स वगैरह क्लियर से अच्छे समझ में आ गए एड्रेनलिन से। एंड उसी के साथ आज हम अपने इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। अगर जो बच्चा लास्ट तक बना रहा तो कमेंट में लिख दो बना रहा, बना रहा नहीं कम बैक कर दो, लिख दो कम बैक, मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चा लास्ट तक टिका था। तो आपको कमेंट करना है कम बैक अगर आप आखिरी तक टिके थे। और बच्चे अगर चाहते हैं इसके क्लास नोट्स मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बता रही है प्रोसेस कैसे करना है इंट्रो में। और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत सारा हल्के थी तो आगे से जो भी आप लेक्चर को देखें उसे 2x 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। और आगे अब हम देखो, अभी हमने केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स कर लिए, कौन सा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और बायो के लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 हो गए। अब हम फिजिक्स की ओर जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे बच्चे, क्या, लाइट, है ना, देन लाइट के बाद हम करेंगे आपका ह्यूमन आई, तो देन उसके बाद 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिर इस तरीके से फिर हम केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करके करेंगे। आई होप आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगेगा, अच्छा लगा होगा, तो आप जो आप चाहें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ओके।